मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। हाँ तो जाना, मेरे पैर छू के आशीर्वाद लेगा क्या? बीवी से लड़के आया क्या सड़ेले? वैसे जाना कहाँ है? भिंडी बाजार तक। मैं चोर बाजार तक ही जाऊंगा। रिक्शा वाले बहुत मनमानी करते हैं, जहाँ बोलते वहाँ जाते तू नहीं। इतना बोल रहा है तो चल मैं छोड़ दूंगा, मुझे मीटर से मतलब है, जगह से नहीं। अब टाइम खोटी मत कर, बैठ जल्दी अंदर। थैंक यू सर। लगेज पीछे डाल दे। मेरा सर्टिफिकेट ही मेरा लगेज ये है। लगेज नहीं गार्बेज है, चल बैठ। गार्बेज के साथ बैठ रहा है, 30 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अगर आधा बाहर लटका रहा तो कितना? ऑटो है ये, मुंबई की लोकल नहीं है। तेरी खटारा से अच्छा तो लोकल है, आप डिस्टर्ब मत कर। साइन क्यू बाय कॉस क्यू इज इक्वल टू टैंक क्यू। यू वेलकम। हाँ थैंक यू। अरे नो मेंशन सर। तो हमेशा रिक्शा ही चलाएगा, अनपढ़ ये फॉर्मूला है। तो ठीक से बोलना। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मिलता है तो बनता है पानी। पढ़ा लिखा गवार मुझे समझा रहा है। मैंने फॉर्मूला बोला तो टेंशन में आ गया क्या? चल आजा अंदर आके बैठ, मैं बीएससी फिजिक्स हूँ। क्या बीएससी फिजिक्स? अगर ये ऑटो चला रहा है तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मैं पर्दा गिरा देता हूँ। ये क्या कर रहा है? बारिश थोड़ी हो रही है। ये प्रोटेक्शन के लिए नीचे गिरा है। अगर बस के टायर से कीचड़ उछलकर मुझ पर आ गया तो? विंडो सीट वाले ने पान खाकर मुझ पर पिचकारी मार दी तो? ये मेरा 126वां इंटरव्यू है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए सेफ्टी ले रहा हूँ। ऑटो चला काला जामुन, हाँ बीच वाला भी बंद कर देता हूँ, वरना ये आइंस्टाइन मुझे नया फॉर्मूला सिखा देगा। अरे इसने रिक्शा रोक क्यों दिया? अबे काला जामुन, अपन पहुंच गए क्या? नहीं सर, जरा इमरजेंसी है समझो। शीशी घर से करके निकलने का ना। साइन क्यू प्लस कॉस क्यू प्लस टैन क्यू। ये नो पार्किंग में किसने पार्किंग करने दिया? हाँ चलो उठा इसे। टैन क्यू इज इक्वल टू कॉस क्यू। ये ऑटो रिक्शा अचानक हवाई जहाज कैसे बन गया? हाँ? लगता है ये फ्लाईओवर के ऊपर से फ्लाई कर रहा है। लेकिन ऐसे कैसे? ये फ्लाईओवर तो ओवर ही नहीं हो रहा है। हाईवे का ब्रिज इतना लंबा तो नहीं हो सकता। एक मिनट जरा चेक करता हूँ। ओहो मैं लटक गया। ये ऑटो ऑटोमेटिकली रॉकेट की पोजीशन में कैसे आ गया भाई? अबे तू अंदर था क्या? और तू बाहर था क्या? सॉरी सर, मेरा मतलब आप इसे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? नो पार्किंग में पार्क किया था इसलिए उठा लिया मैंने। ओ तेरी, मैं मर गया सर, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, मुझे सच्ची नहीं पता कि उसने कहाँ पर पार्क किया है। मुझे किसी तरह बाहर निकालिए ना। के हिसाब से मैं बीच में नहीं रोक सकता, ये अब सीधा चौकी पे जाके रुकेगी। सर आपकी चौकी कहाँ पे है? रिकोंडा एरिया में। अरे बाप रे, इतनी दूर? सर मुझे तो गोलकोंडा जाना इस है। एरिया में तो पानी भरा हुआ है। गई इंटरव्यू पानी में। हाय, ये कौन सा अवतार है? स्टाइल है, अच्छा, ये कैसा कलर पहना है? लव है ना, हीरो लगना मांगता है। सब तुम्हें घूर रहे हैं। फिगर नॉट, अपन का पर्सनालिटी जैसा है। ये इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि ऐसी ड्रेस मैंने गोविंदा की फिल्मों में देखी है। करेक्ट, गोविंदा की फैन हो क्या? चीची भाई का ये गेटअप पसंद आया तुम्हें? अच्छा ठीक है, ये पॉकेट में पेन की जगह स्ट्रॉ क्यों है? वो भी दो दो? एक मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ। चल छू, चाय छू, चल पीछे से निकल कर आ तू। ये क्या है? फिल्मों में लवर्स एक कोल्ड ड्रिंक में 2 स्ट्रॉ से पीते हैं, देखा नहीं? कैच, टेक इट। पहले हाथ में हाथ डालकर फिल्म देखेंगे, फिर बीच में पाव भाजी खाएंगे, पेड़ के नीचे गाना गाएंगे, और फिर मैं तुम्हें बस में ले जाके घर छोड़ूंगा और फिर रात को लेट कर तुम्हें याद करूंगा। वैसे हम ऐसा क्यों करेंगे? सारे लवर्स यही तो करते हैं। तो वो हम क्यों करें? ठीक है, नहीं करते हैं तो बताओ हम जाएंगे कहाँ? मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ प्यार हो, जहाँ पर तुम गोविंदा टाइप के ना हो। मुझे 100% ओरिजिनल चाहिए। क्या हुआ? आ जाओ। लक्ष्मी, ये अरे तुम इन्हें यहाँ ले आए? घर एकदम गंदा पड़ा है और तुम इन्हें अचानक यहाँ ले आए तो। सुनिए जी, बाहर आइए, जल्दी आइए ना। देखिए कौन आया है। मैंने बताया था ना। यहाँ लेकर तो फिर कहाँ ले जाता? ओ अच्छा, बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो। तुम पहली बार घर आई हो, क्या लोगी बताओ? जी कुछ नहीं, थैंक यू। सुनिए जी, जरा यहाँ आइए, कुछ काम अरे है। मैं क्यों? अरे आइए ना, तुम दोनों बातें करो। अरे सोचती होगी कि अपन तुमको यहाँ पर क्यों लाया है। तुमने कहा था ना तुम्हें वहां जाना है जहां सिर्फ प्यार हो, इसके लिए अपन यहाँ ले आए। यही जो जगह है जहाँ की हवा में वो खुशबू है
जिसे हम प्यार कहते हैं। थोड़ा गर्म है। चलेगा। ये लो पकड़ो, खाओ खाओ खाओ। जल्दी में बना दिया, देखा भी नहीं कैसा बना है। खाकर बताओ। मुझे टेंशन हो रही है। वो क्यों? मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाना हो तो होटल से मंगाकर खा लेना, क्योंकि मुझे घर चलाना नहीं आता है, कुछ नहीं जानती। तुम मेरा साथ दोगी ना? आईजी ऑफिस के सामने डीसी का मर्डर, क्लीन एविडेंस। ये वीडियो स्टेट पॉलिटिक्स को बेनकाब कर देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मर्डर के पीछे जो वीआईपीज है उन सबका पर्दाफाश हो जाएगा। नहीं सर, ये यमराज बहुत खतरनाक आदमी है। शराफत के चोले में शैतान है वो। अच्छा टाइटल है। कल से ही प्रोमो शुरू कर दो। जी सर। शराफत के चोले में शैतान, यमराज के चंगुल में फंसी सरकार। ये खबर देखते ही गवर्नमेंट में सनसनी फैल जाएगी। आपने सही कहा सर। ये सीन तो गलती से रिकॉर्ड हो गया सर। जहां मर्डर हुआ वहां पास में ये लोग खड़े थे। देख, यमराज और मैं अलग नहीं है, समझ गया ना? तुझसे जो कहा जाए वो ही कर रहा, ओके? बोलो। मुझसे होशियारी करेगा? मैं धमकी नहीं देता, सिर्फ फैसला सुनाता हूं। मुश्किल है? आसान काम करने का शौक नहीं है मुझे। क्या कर सकते हैं? मैं ईमानदारी से बेईमानी करता हूं। मार दो। उसका नाम राजा है। एक छोटा सा बाइक मैकेनिक है, उसने तुम्हारी बेटी को फंसाया है। बीच पर उन दोनों को एक दूसरे की बाहों में समाये हुए देखने के बाद तुम दौड़े दौड़े यहां चले आए। और तुम ये सोचकर कांप जाते हो कि कहीं वो मवाली तुम्हारा चैनल हड़प न ले। तुम्हें हर हाल में अपनी बेटी चाहिए, चाहे उसके लिए उस छोकरे की जान ही क्यों न चली जाए। तुम यही चाहते हो ना? शराफत का चोला पहनकर शैतान हमारे पास आया। वेलकम टू यमराज। तुम अपने ही टीवी चैनल पर इसे हेडलाइन बनाकर दिखाओगे। अब तुम्हारी समझ में आया, शैतान की ताकत ही राज करती है। तुम चाकू उठाने से डरते हो और हम यहां तलवार से हुकूमत करते हैं। तुम्हारे जैसे पत्रकार, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन के पास सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है और हम उसे सॉल्व कर देते हैं। भगवान, आज तो मुझे इंटरव्यू के लिए पहुंचा दे। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तू जा। चल अपन छोड़ देता है। रहने दे भाई, पिछली बार तो मेरी चड्डी तक उतारने पर तुला हुआ था। तेरे साथ गया तो मैं नहीं पहुंचा, लेकिन मेरी चड्डी पहुंचाएंगी। तू जा भाई। चड्डी के साथ ले जाऊंगा, चल बैठ। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन ले, रास्ता मैं बताऊंगा, तू गाड़ी चलाएगा। ओके, एज यू वांट। किस तरफ से चलूं, लेफ्ट या राइट? पहले तो यू टर्न ले ले। अरे मेरे भाई, ओ टर्न नहीं बोला था, यू टर्न बोला था। क्या कर रहा है? रुको रुको, गाड़ी घुमाओ, वापस जाओ, ये रास्ता बंद है। पर क्यों मैडम? सारे पतियों ने अपने बीबियों के पीटने के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला है। बहुत सही मोर्चा, आपको भी जाना चाहिए। मुझे तो इंटरव्यू जाना है, बस आगे से राइट मार के निकल जाऊंगा। राइट में रास्ता बंद है, पाइपलाइन वालों ने पूरा रास्ता खोद रखा है। पिछले हफ्ते तो उन्होंने खुदाई की थी। वो टेलीफोन वाले थे। और जो पिछले महीने खोदा था वो गैस वाले थे। अरे बाप रे, दिन रात खुदाई। पर समझ में नहीं आता कि वो लोग खोद कर खोज क्या रहे हैं। अबे दिमाग खराब मत कर, चल भाग से। इसको रास्ते पे बिछा दो, डांबर लगेगा। लेफ्ट या राइट? सीधा चल। टाइम कितना हुआ? वैसे मेरा अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन घड़ी बंद पड़ गई। स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, गाड़ी घुमा लो। आगे का रास्ता बंद है, पीछे से जाओ। काहे को सर? मिनिस्टर साहब का पीए इस रास्ते से आने वाला है। ऐसे पीएलए के लिए आप आम जनता को परेशान करेंगे? अरे हमको जो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा हम लोग तो वही करेंगे ना, इतनी बहस क्यों कर रहे हो? वैसे एक बात बताइए सर, अगर आपको ऑर्डर मिला कि मुंह से नहीं कहीं और से खाइए तो? और एक शब्द बोला तो जेल में डाल दूंगा। ओके सर। निकल ले।
ओके लेफ्ट या राइट? राइट में ले। लेफ्ट का हाथ दिखा के राइट बोल रहा है। टेंशन में होना इसलिए बोला। टेक डाइवर्जन, आगे नहीं जा सकते, वापस जाओ। चलो इससे भी पूछ लेता हूँ, ये डाइवर्जन किस लिए है सर? मुझे नहीं पता किस लिए है, रोज करते करते आदत सी हो गई है। नींद में भी यही बोलता हूँ मैं। ये तो ज्यादती है यार, देश की जनता आपसे सवाल का जवाब चाहती है सर। ये बहुत बोल रहा है, लगता है इसके पास बॉम्ब है। तुम्हारे पास बॉम्ब है क्या? वही खोज रहा हूँ सर। क्या मतलब? जॉब खोज रहा हूँ, और क्या। तेरे को आखिर जाना कहाँ है यार? भिंडी बाजार में ABCD कंपनी में जाना है। अरे तो पहले बोलने को नहीं हुआ क्या? ये मैकेनिक रास्ता जानता है। अब तो अपन का कमाल देख, आंख बंद करके बैठ और वहीं पर खोलना। ठीक है, मैं धृतराष्ट्र। इधर ही देखा कितनी जल्दी पहुंचा दिया। थैंक यू मेरे भाई। ऑफिस का एड्रेस पूछ ले किसी को। ओके सर, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ पर है? तुम्हें भी मिलेगा, मुझे मिल गया है। इसे क्या मिला? इसे क्या चाहिए? इसको पैसे चाहिए होंगे। ओह, पैसे चाहिए। पहली पगार आते ही तुम्हें दे बाबा दूंगा। के दरबार में मिलेगा। बाबा? मैं बाबा के दर्शन करके आया हूँ। कौन से बाबा के दर्शन? भक्किया बाबा के। मार्केट में नया बाबा आया क्या? ये लो बाबा जी का लड्डू। लड्डू। और तुम? मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने आया था। भक्किया, तेरी यही कहानी, कहीं पर दूध कहीं पर पानी। क्या हो रहा है? ये सब मेरी बजाने पे क्यों तुले? आगे देख। अब आगे क्या है? हाथ में लड्डू दे दिया और वहाँ पे जलेबी जैसा राउंड राउंड लिखा है। जरा उसके ऊपर देख। ऊपर देखूं? 2 किलोमीटर करी अट्टा। सुन, तू बैठ के ट्रांसलेट कर, मैं बाबा से मिलकर आता हूँ। बाबा से मिल के आता हूँ। हे ऊपर वाले, क्या मजाक बना रखा है? कहीं खुदाई चल रही है तो कहीं बड़े बड़े लड्डू मिल रहे हैं। नौकरी कब मिलेगी मेरे प्रभु? और नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। भूख लगी, खा लेता हूँ। प्रॉमिस किया था ना, तुमने तो कहा था तुम उस लोफर को जानती तक नहीं। अब बताओ, इस तरह झूठ बोलकर तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं पापा, वो एक अच्छा इंसान है। उसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, मुझे मत बताओ। तुम उससे नहीं मिलोगी बस। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्टेटस का नहीं है। मैं भी पहले इसी गलतफहमी में थी पापा, लेकिन जब मैंने उसे समझा समझ तो... लिया ना, बस इतना ही काफी है। अब मुझे ना कुछ समझना है ना ही कुछ समझाना है। चाहे मैं मुझसे जबान लड़ाती है। यमराज राजेंद्र बोल रहा हूँ। बोलो। श्वेता घर पर है, मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है। तुम जाकर उस... हेलो हेलो